पानी के एक बड़े तालाब में एक मछली और एक मेंढक रहते थे। यह तालाब घने दरख्तों और सरसब्ज पौधों से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल हमेशा पुरसुकून और खुशगवार रहता था। मछली तालाब की गहराई में तैरती रहती और मेंढक पानी की सतह पर छलांगें लगाता और कभी-कभी किनारे पर आकर आराम करता था। मछली और मेंढक की आपस में गहरी दोस्ती थी, लेकिन दोनों की जिंदगियां बहुत मुख्तलिफ थीं। मछली को गहरे पानियों में रहना पसंद था, जहां वो आज़ादाना तैरती और अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी वक्त गुजारती। वो पानी में गोते लगाते हुए तालाब के हर गोशे की सैर करती और खूब लुत्फानंदोज होती। इसकी जिंदगी का हर लम्हा खुशियों से भरा हुआ था। दूसरी तरफ मेंढक ज्यादातर तालाब के किनारे रहता और पानी के ऊपर छलांगें लगाने में मशहूर रहता। इसे जमीन पर भी कुछ वक्त गुजारना पसंद था और अक्सर खुश्क पत्तों या नरम मिट्टी पर बैठकर सूरज की रोशनी का मजा लेता था। मेंढक को लगता था कि जमीन पर आना और पानी से बाहर वक्त गुजारना जरूरी है ताकि वो ताज़ा हवा में सांस ले सके और अपनी तवानाई बहाल कर सके। एक दिन मेंढक ने मछली से कहा, तुम सारा दिन पानी में तैरती रहती हो। कभी कभी पानी से बाहर भी आओ ताकि तुम्हें जमीन की खूबसूरती का एहसास हो। तुम्हें नहीं मालूम कि बाहर की दुनिया कितनी हसीन है। दरख्तों के साए में आराम करना, हवा की ठंडी लहरों को महसूस करना और सूरज की नरम धूप में बैठना बहुत मजे की बातें हैं। मछली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं पानी में बहुत खुश हूँ, ये मेरा घर है। यह मेरी दुनिया है, जहाँ मैं आज़ाद हूँ और अपनी मर्जी से तैर सकती हूँ। मैंने कभी जमीन पर जाने का सोचा भी नहीं। यहाँ पानी के अंदर मेरी जिंदगी की हर जरूरत पूरी होती है। मेंढक ने कहा, लेकिन तुम्हें कुछ नया तजुर्बा करना चाहिए। जमीन पर आना तुम्हारे लिए एक मुनफरिद तजुर्बा होगा। मैं तुम्हें मदद करूंगा। मछली कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जमीन पर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखो, अगर मुझे तकलीफ हुई तो मैं फौरन वापस तालाब में आ जाऊंगी। मेंढक ने खुशी से उछलते हुए कहा, बहुत खूब। मैं तुम्हें पानी से बाहर निकालने में मदद करूंगा। मेंढक ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मछली को पानी के किनारे की तरफ धकेला और थोड़ी देर में मछली किनारे पर पहुंच गई। जैसे ही मछली ने पानी से बाहर कदम रखा, उसे फौरन एक अजीब सा एहसास हुआ। उसके जिस्म को हवा ने घेर लिया, लेकिन इसकी जल्द खुश्क होने लगी और सांस लेना दुश्वार हो गया। वो जमीन पर बेचैन होकर तड़पने लगी। मछली ने परेशान होकर मेंढक से कहा, ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ सांस नहीं ले पा रही। मेरी जल्द खुश्क हो रही है और मुझे वापस पानी में जाना है। मेंढक ने फौरन मछली को वापस तालाब में धकेल दिया। जैसे ही मछली दोबारा पानी में पहुंची, उसने एक लंबी सांस ली और सुकून का एहसास किया। पानी के अंदर वापस आते ही इसकी तबीयत ठीक हो गई। मेंढक ने माजरत खुवाहाना लहजे में कहा, मुझे मुआफ कर दो, मैंने सोचा था कि तुम्हें जमीन पर आना पसंद आएगा, लेकिन मैं ये भूल गया कि तुम्हारी जिंदगी पानी में है और मेरी जमीन पर। हर जानदार का अपना माहौल होता है और हमें दूसरों की जिंदगी को उनके नुक्ता नज़र से समझने की कोशिश करनी चाहिए। मछली ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी नीयत अच्छी थी, लेकिन मैंने ये सीखा है कि हमें अपनी खुशियों और अपनी ज़रूरियत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम सबका अपना अलग रास्ता होता है और हमें अपनी ज़िंदगी के रास्ते का एहतराम करना चाहिए। इस वाक़ये के बाद मछली और मेंढक पहले से भी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी और ज़रूरियत को बेहतर तौर पर समझा। मछली ने कभी ज़मीन पर आने की जिद नहीं की और मेंढक ने भी कभी मछली को मजबूर नहीं किया। दोनों अपने अपने माहौल में खुशी से रहते और जब मिलते तो अपनी अपनी दुनिया की कहानी एक दूसरे से शेयर करते। यूं मछली और मेंढक ने सीखा कि दोस्ती का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को अपने जैसा बनाएं, बल्कि ये कि हम दूसरों की खुशियों और ज़रूरियत का एहतराम करें।